नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मौर्य एकेडमी पर। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म अभी तक आ चुके हैं और 4 से 5 लाख फॉर्म अभी और आने की उम्मीद है। बच्चों, इस बार का जो आपका कंपटीशन है वो बहुत टफ होने वाला है, इसलिए हम आप लोगों के लिए आज की क्लास यूपी जीके और यूपी जीके के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए 2016, 2018 और 2019 के एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए हैं, आज हम उन्हीं क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, मुलायम सिंह यादव, मायावती, गोविंद बल्लभ पंत और महादेवी वर्मा। तो बच्चों, आप लोगों को जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसका जो आंसर है वो है गोविंद बल्लभ पंत। आप लोगों को इनके बारे में बता दिया जाए बच्चों थोड़ा सा कि गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्र भारत होने के बाद जब उत्तर प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था, उसके उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हमारे भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे अधिक आबादी है? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इलाहाबाद, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, जौनपुर। तो इसका आंसर है इलाहाबाद। आप लोगों को ये भी बता दिया कि इस वक्त इलाहाबाद में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं जिनकी संख्या 12 है और पूर्व में जब उत्तर प्रदेश से पहले इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला सबसे छोटा है? तो आंसर है शामली, हापुड़, संभल, अमरोहा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो हापुड़ है। बच्चों, हापुड़ जो बना था वो गाज़ियाबाद से काट कर बनाया गया था, जो इसका क्षेत्रफल लगभग 666 किलोमीटर स्क्वायर है। श्यामली को मुजफ्फरनगर से काट कर बनाया गया था और संभल और अमरोहा को मुरादाबाद ज़िले से काट कर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, उत्तर प्रदेश में 2022 में कौन सी विधान सभा थी? तो इसका आंसर है बच्चों 18वीं विधानसभा थी, जिसमें आप लोगों को बता दो कि इससे पहले 17वीं विधानसभा भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे, भाजपा की सरकार आई थी, और 18वीं विधानसभा 2022 में आई थी, इसमें भी बीजेपी की सरकार बनी है और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बच्चों, यहाँ पे कहा गया है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी यमुना नदी, रामगंगा नदी, गंगा नदी और गोमती नदी। तो बच्चों, उत्तर प्रदेश में जो सबसे अधिक ट्रैवल करती है, जो सबसे अधिक दूरी नापती है, लगभग गंगा नदी आपके बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इलाहाबाद ज़िले तक क्या रहती है, इलाहाबाद इसका अंतिम ज़िला है। इलाहाबाद के बाद ये आपका बिहार में प्रवेश कर जाती है। आपको एक बात और बताया जाए कि इलाहाबाद में संगम गंगा, यमुना और सरस्वती संगम होता है, जहाँ पर कुंभ मेला लगता है। जो कुंभ लगता है वो 12 वर्ष बाद लगता है और अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष बाद लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है गुलाब, कमल, टेंसू या चमेली? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो टेंसू है। 2011 में उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प की इसको अनुमति मिली थी। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? बच्चों, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं उनकी संख्या 80 है। विधानसभा की जो हमारी सीटें हैं वो 403 + 1 है। विधानसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में 403 + 1 मनोनीत है, जिसको एंग्लो इंडियन भी बोलते हैं। 31 हमारी राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में, और जो 100 सीटें दी गई है बच्चों वो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आपके लिए, उत्तर प्रदेश में सहारनपुर ज़िला कितने राज्यों से मिलता है या कितने राज्यों से सीमा अपनी गठित करता है? तो बच्चों, इसका जो आंसर है वो है 3 राज्यों से। वो 3 राज्य कौन कौन से वो आप लोगों को बता देते हैं। प्रथम राज्य है बच्चों आपका हरियाणा, दूसरा राज्य है बच्चों आपका हिमाचल प्रदेश और तीसरा राज्य है बच्चों आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग होकर बना था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। उत्तराखंड के 13 ज़िले, उत्तर प्रदेश के 13 ज़िले काटकर उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया था। सोनभद्र कितने राज्य से सीमा करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर दिया गया है 1 राज्य से, 2 राज्य से, 3 राज्य से, 4 राज्य से। तो बच्चों, इसका जो आंसर है आपको 4 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से। तो बच्चे 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है बच्चों। तो बच्चे 4 राज्यों से आपकी सीमा साझा करता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो बच्चों इसका आंसर 31 है। उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की जो सीटें है वो लगभग 31 सीटें हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो 6 राज्य, 7 राज्य, 8 राज्य, 9 राज्य। तो बच्चों इसका आंसर है आपका 9 राज्य से। तो उत्तर प्रदेश जो है अपनी सीमा 9 राज्यों से साझा करता है और एक केंद्र प्रदेश शासित राज्य है इसमें, वो दिल्ली है, जबकि ये एक देश नेपाल से भी अपनी सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसी कड़ी में, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मेला लगता है? तो सबसे बड़ा मेला लगता है इलाहाबाद में, सबसे बड़ा मेला लगता है जिसको संगम मेला बोलते हैं या कुंभ मेला बोलते हैं, जो प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार लगता है। और अर्ध कुंभ मेला बच्चों 6 वर्ष में एक बार लगता है। वह प्रथम व्यक्ति जिसे भारत रत्न मिला था? सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और पीटी नेहरू। तो बच्चों इसका जो आंसर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर बच्चों आपको शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है? तो बच्चों झारखंड है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, छत्तीसगढ़ है सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो छत्तीसगढ़ है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली उपबोलियों की संख्या कितनी है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में जो उपबोलियाँ बोली जाती हैं उनकी संख्या बच्चों 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मध्यकाल के प्रमुख संगीतकार हैं? तो बच्चों ध्रुपद, रामकुमार वर्मा, अभिनव गुप्त और केसी महाराज। तो मध्यकाल के जो प्रमुख संगीतकार थे वो अभिनव गुप्त थे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है? तो बच्चों सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का वो बलिया है। सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का बच्चों वो आपका शामली है। सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का बच्चों सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी जिला उत्तर प्रदेश का बच्चों सोनभद्र है। तो बच्चों आपको चारों बता दिए, उत्तर प्रदेश की दिशाएं बता दी है। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला जिला बच्चों अगर बात करते हैं तो सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला तो बच्चों सोनभद्र, सबसे पश्चिमी जिला बच्चों तो शामली और सबसे पूर्वी जिला बच्चों तो वो बलिया। सर्वग्राही रुधिर होता है? तो बच्चों ऑप्शन दिए गए ओ, ए, बी और ए बी। तो बच्चों जो सर्वग्राही रुधिर होता है मतलब सर्वग्राही, सॉरी बच्चों ऑप्शन गलत हो गए, सर्वदाता है। सर्वदाता रुधिर जो होता है वो आपका ओ होता है, सर्वग्राही रुधिर होता है बच्चों ए बी। यहाँ पर ये टाइपिंग गलत हो चुकी है तो इसको सही कर लेंगे। सर्वग्राही की जगह है बच्चों सर्वदाता रुधिर होता है, तो सर्वदाता रुधिर होता है बच्चों ओ रुधिर जो होता है हमारा वो सर्वदाता होता है। 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व केरला। तो इसका जो आंसर है बच्चों 5 नदी। बच्चों पंजाब जो है इसमें 5 नदी बहती है। आप लोगों को 5 नदियाँ बता देते हैं। सतलज है, व्यास है, रावी है। सतलज, व्यास, रावी और आपकी इसी कड़ी में 2 नदियाँ और हैं। तो बच्चों पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो 10वीं अनुसूची में है। उन दल बदल विरोधी जो कानून है ये 10वीं भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 44। तो शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा का जो अधिकार दिया गया है बच्चों वो आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो कांगो नदी है। कांगो नदी अफ्रीका के जायरे के वनों में मिलती है। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो इसका जो आंसर है बच्चों कांगो नदी। मिसिसिपी नदी ये अमेरिका की है। नील नदी अफ्रीका की है, अफ्रीका महाद्वीप की नदी है बच्चों। ये विक्टोरिया झील से निकलती हुई लगभग 4 देशों से होती भूमध्य सागर में गिरती है। अमेजन नदी ये दक्षिणी अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी। विश्व की सबसे चौड़ी या विश्व की सबसे विशाल नदी भी अमेजन नदी को कहते हैं। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो बच्चों इसका जो आंसर है एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिणी अमेरिका में है। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, जवाहर पॉइंट या कन्याकुमारी? तो बच्चों इसका जो आंसर है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो हम दक्षिण भारत का हमारे भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है बच्चों? इंदिरा पॉइंट है। पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य है? तो बच्चों इसका जो आंसर है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच जो एक जल संधि है उसको जल संधि को कहते हैं बच्चों पाक जल डमरू मध्य जल संधि।
दक्षिण अफ्रीका की राजधानी, तो बच्चों दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपकी केप टाउन है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी, तो बच्चों अभी आपको हमने बताया था विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, या इसको विश्व की सबसे विशाल नदी भी कह सकते हैं। तो बच्चों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन के जो जंगलों को कहते हैं वो पृथ्वी के फेफड़े या पृथ्वी के गिल्स भी कहते हैं उनको, क्योंकि वो सबसे विशाल जंगल है और उनसे लगभग हमारी पृथ्वी को सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलती है। लगभग 25% ऑक्सीजन अमेजन नदी के जंगलों से हमें मिलती है। एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को कहा जाता है, तो एशिया और यूरोप के घास के मैदानों को स्टेपिस कहा जाता है बच्चों। पंपास ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदानों को, पेरीज अमेरिका के घास के मैदानों को, और हरित प्रदेश ये कहीं भी नहीं है, ये किसी भी घास के प्रदेशों को नहीं कहा जाता। आरबीआई द्वारा हाल ही में कौन सा नोट चलन से बाहर किया गया है, तो बच्चों आपको बता दिया जाए कि अभी 2000 का जो नोट है वो आरबीआई द्वारा हाल ही में चलन से बाहर किया जा चुका है। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा बच्चों येन है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश संयुक्त में पड़ता है। अर्थशास्त्र में प्राथमिक स्तर की नौकरी को कहा जाता है वाइट कॉलर जॉब, ब्लैक कॉलर जॉब, रेड कॉलर जॉब, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है रेड कॉलर जॉब। रेड कॉलर जॉब बच्चों वो होती है जैसे जिसमें सबसे अधिक खतरा होता है, जैसे अगर किसान रात को अपने खेतों में पानी दे रहा है या कुछ काम कर रहा है, तो उसको कोई भी जंगली जानवर, सांप कुछ भी काट सकता है, तो इसको रेड कॉलर जॉब बोलते हैं। जो कारखानों में कार्य करते हैं उनको ब्लैक कॉलर जॉब बोलते हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं उनको वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान होता है, इसका जो आंसर है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट भी होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, आकाशगंगा के केंद्र को कहा जाता है, तो आकाशगंगा के केंद्र को ब्लस कहा जाता है। हमारे आकाशगंगा के जो नज़दीक की आकाशगंगा है उसको एंड्रोमेडा कहा जाता है। और तारा एक आकाशगंगा का एक छोटा सा कण, एक तारा होता है। और सूर्य को यदि हम कहें तो हमारा सूर्य क्या है, हमारा सूर्य एक तारा है। अगला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, 2023 में फीफा विश्व कप किसने जीता था, तो बच्चों इसका आंसर है आपका अर्जेंटीना। आपको बता दें कि 2023 में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर ये विश्व कप जीता था। 18वीं विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीटें मिली थी, तो बच्चों इसका आंसर है 255। तो आपको बता दें 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे वो 18वीं विधानसभा थी, और उसमें बीजेपी को 255 सीटें मिली थी। भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो इसका आंसर है बच्चों भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुच्छेद 110 में है हमारा धन विधेयक है। कोई विधेयक यदि धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो व्याख्या करता है वो आर्टिकल 110 करता है। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास के ये 38 क्वेश्चन थे जो जीएस के थे, और उम्मीद है कि 38 के 38 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो आपको हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और आगे भी आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेगी। और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से चलाते रहिए, और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो आपके दोस्त हैं उन सभी को हमारे चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें बताएं कमेंट में कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद बच्चों।